मूवी की स्टार्टिंग कार्ला नाम की एक लड़की को दिखाने से होती है, जो कि अकेले ही अपनी 2 बेटियों और एक बेटे बिली को संभालती है। आगे जब कार्ला फ्रेश हो रही थी तभी कोई एंटिटी उसे एक मुक्का मारती है, जिसके बाद वो उसे बेड पर लिटाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। उस एंटिटी ने कार्ला के मुंह को कुशन से दबा रखा था, जिसके कारण उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। वही एंटिटी के वहां से जाने के बाद कार्ला जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर बिली और उसकी सिस्टर्स वहां पर आती हैं। कार्ला बिली को पूरे घर में छानबीन करने का कहती है, मगर बिली को घर में कोई नहीं दिखता। जिसके बाद कार्ला बच्चों को सुलाकर बेडरूम में बुक पढ़ने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेडरूम में रखी सभी चीजें अपने आप हिलकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर कार्ला को काफी ज्यादा डर लगता है और वो बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है। जिसके बाद कार्ला सभी को लेकर अपनी बेस्ट फ्रेंड सिंडी के घर पर आ जाती है। वो लोग वहीं पर रात गुजारते हैं। वहीं अगले दिन कार्ला सिंडी को सभी चीज बता देती है, जिसे सुनकर सिंडी हैरान हो जाती है, लेकिन असल में उसे लग रहा था कि कार्ला हैलुसिनेट कर रही है, इसीलिए वो उसे साइकेट्रिस्ट को दिखाने का सजेस्ट करती है। जिसके थोड़ी देर बाद कार्ला को पता चलता है कि सिंडी के हस्बैंड को उनका यहाँ पर रहना पसंद नहीं है, इसीलिए कार्ला सिंडी को बिना बताए ही बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है। वो लोग पूरा दिन बीच पर बिताते हैं और रात होने पर वो वापस अपने ही घर आ जाते हैं। तब कार्ला देखती है कि किसी ने उसके बेडरूम का सारा सामान तहस नहस कर दिया है। तभी उन सभी को अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तो बिली चेक करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी उसे कोई नहीं मिलता। जिसके बाद वो लोग घर में सोने की तैयारी करते हैं और कुछ देर बाद सिंडी भी वहां आ जाती है कार्ला के साथ सोने के लिए। फिर सिंडी और कार्ला उसके बेडरूम में सो जाते हैं। वहीं उन दोनों के सो जाने के बाद हम देखते हैं कि रूम में रखा एक लैंप अचानक से चालू होकर बंद हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एंटिटी अभी भी इनके घर में मौजूद है। अगले दिन कार्ला कार लेकर अपने काम के लिए निकलती है, जिस दौरान वही एंटिटी कार का कंट्रोल लेकर तेजी से कार को भगाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद कार रुक जाती है और कार्ला सही सलामत होती है। इसके बाद हम कार्ला को एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर फिल के साथ देखते हैं। कार्ला डॉक्टर को अपने साथ क्या क्या हुआ वो सब कुछ बताती है। डॉक्टर फिल उस पर विश्वास कर कुछ मेडिसिन लिख देते हैं। फिर रात होने पर कार्ला अपने घर पर वापस आ जाती है और वो थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जाती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि बाथरूम के दोनों दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो एंटिटी फिर से कार्ला पर अटैक कर उसके साथ इंटीमेट होती है, लेकिन इस बार उस एंटिटी ने कार्ला को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई थी। कार्ला ये सब डॉक्टर फिल को दिखाती है, साथ ही में ये भी कहती है कि इस बार उसने अपनी बॉडी पर 1 से ज्यादा लोगों को फील करा है। आगे डॉक्टर फिल कहते हैं कि उसे हाइस्ट्रा नाम की बीमारी है, जिसमें लोगों को पास्ट में हुए बुरे इंसिडेंट्स की वजह से प्रेजेंट में काफी खतरनाक हैलुसिनेशन होती है, जिसके लिए डॉक्टर कार्ला को मेडिसिन देकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जब डॉक्टर घर जा रहे थे तभी उन्हें कार्ला हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई दिखती है, जो कि काफी देर से टैक्सी का इंतजार कर रही थी। तो डॉक्टर उसे लिफ्ट देने का कहते हैं और कार्ला मान जाती है। वही कार्ला के घर पहुंचने पर डॉक्टर कार्ला के घर को एक बार देखने की रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हॉन्टिंग हाउस जैसा दिखता है या नहीं, जिस पर कार्ला मान जाती है और फिर डॉक्टर फिल को अपना घर दिखाती है। आगे हम डॉक्टर और कार्ला की बातों से कार्ला के पास्ट की कुछ बातें जानते हैं, जैसे कि बचपन में उसके डैड उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करते थे, जिसके कारण वो बचपन में ही घर से भागकर न्यूयॉर्क आ गई थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात मारियो से हुई। फिर उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन जब कार्ला प्रेग्नेंट थी तब मारियो की बाइक एक्सीडेंट में ही मौत हो गई। जिसके बाद कार्ला की जिंदगी में बॉब नाम का आदमी आया। वो लोग काफी खुश थे, लेकिन बाद में वो भी उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद बिली और कार्ला की दोनों बेटियां घर में आती हैं। उन्हें देखकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। वही डॉक्टर के जाने के बाद कार्ला अपने बच्चों के साथ डिनर कर रही थी, तभी वो एंटिटी फिर से उस पर अटैक करती है। वही कार्ला को मुसीबत में देखकर बिली उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर वो एंटिटी बिली को शॉक देने लगती है, जिसके कारण वो दर्द के मारे काफी ज्यादा चिल्ला रहा था, लेकिन जल्दी सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद कार्ला ये सब बात डॉक्टर फिल और उनके साथियों को अगले दिन कॉन्फ्रेंस के दौरान बताती है,
लेकिन वो सब कार्ला पर विश्वास नहीं करते। दरअसल उन्हें लगता है कि कार्ला हैलुसिनेट कर रही है और जो उनके बच्चों ने महसूस किया वो और कुछ नहीं बल्कि मास हैलुसिनेशन का एक एग्जाम्पल है। आगे हम कार्ला को उसके करंट बॉयफ्रेंड जेरी के साथ देखते हैं। कार्ला ने जेरी को अभी तक इसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वही अपने घर पर वापस आने पर कार्ला जब अपने बेड पर सो रही थी तभी वो एंटिटी आकर कार्ला को सेड्यूस करने लगती है, जिसका गुस्से में आकर कार्ला रूम के सारे सामान को तोड़ने लगती है। अगले दिन कार्ला ये बात फिर से डॉक्टर फिल को बताती है। इस पर डॉक्टर फिल उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने का कहते हैं क्योंकि वो हैलुसिनेशंस के चक्कर में सुसाइड भी कर सकती थी और उसके बच्चों को भी उससे खतरा था। लेकिन कार्ला इसके लिए मना कर देती है और डॉक्टर फिल से बहस करके हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। आगे हम कार्ला को सिंडी के घर पर देखते हैं। दरअसल वो अपने घर पर रहने से डर रही थी और जब सिंडी अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती है तब वो एंटिटी सिंडी के घर पर भी आ जाती है और सिंडी के घर की सारी विंडोज को तोड़ देती है। ये नज़ारा सिंडी और उसके हस्बैंड भी देख लेते हैं, जिसके कारण कार्ला को काफ़ी अच्छा लगता है कि इसके अलावा किसी और को भी एंटिटी पर विश्वास है। अगले दिन वो दोनों बुक स्टोर जाकर इन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कार्ला को जेने और जॉय नाम के दो स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कि पारासाइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और वो लोग ऐसे ही घटनाओं पर रिसर्च करते हैं। जिसके बाद कार्ला उन दोनों को अपने घर पर लेकर आती है और वो सब कुछ बताती है जो अभी तक उसके साथ हुआ। कार्ला को लग रहा था कि वो दोनों उसकी बातों को मजाक में ले रहे हैं और जब वो दोनों वहां से जा रहे थे तभी घर की सारी चीजें हिलने लगती है। उन्हें अजीब सी स्मेल आ रही थी, साथ ही में वहां पर ठंडी हवा भी चलती है। अब ये सब देखने के बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि कार्ला उनके साथ मजाक नहीं कर रही और फिर वो दोनों अपने कुछ इक्विपमेंट्स लेकर कार्ला के बेडरूम में सेटअप करते हैं ताकि अगर वो एंटिटी दोबारा आए तो वो लोग उसे कैमरा में कैद कर सके। और ऐसा ही होता है, वो एंटिटी लाइट के फॉर्म में उनके सामने आती है और वो कार्ला को टच नहीं कर पा रही थी। ये देखकर कार्ला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वही जिने और जोएक उस एंटिटी की पिक्चर क्लिक करते हैं, जिसके बाद वो इस पिक्चर को अपनी सीनियर डॉक्टर एलिजाबेथ को दिखाते हैं। ये देखकर डॉक्टर उन्हें इस केस पर और रिसर्च करने का कहती है। अगले सीन में हम डॉक्टर फिल को कार्ला के घर पर आते हुए देखते हैं। वो वहां पर जेने और जोए को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ घर में कुछ इक्विपमेंट सेटअप कर रहे थे। आगे जेने डॉक्टर फिल को बताता है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसे वो लोग हार्ड डेटा में कैप्चर करने की कोशिश करने वाले हैं। इस पर डॉक्टर फिल उन्हें कहते हैं कि कार्ला उसकी पेशेंट है और मैं उसे ये सब करने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो जाकर कार्ला से बात करते हैं, लेकिन कार्ला उनकी एक नहीं सुनती क्योंकि उन्होंने कार्ला की कुछ खास मदद तो की नहीं थी, लेकिन जेने और जोए उसकी मदद कर रहे थे। इसके बाद डॉक्टर फिल वहां से चले जाते हैं। वही रात में डॉक्टर एलिजाबेथ जोए और जेने के साथ कार्ला के घर में उस एंटिटी को देखने के लिए आए थे और थोड़ी देर बाद वो एंटिटी एक ग्रीन लाइट के फॉर्म में उनके सामने आती है, जिसे देखकर लगभग सभी डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। आगे डॉक्टर एलिजाबेथ कहती है कि दुनिया में अलग अलग डिमेंशंस होती है और शायद ये एंटिटी उन्हीं में से किसी एक डिमेंशन से हमारी डिमेंशन में आ गई हो। इसके बाद जब सभी डॉक्टर वहां से जा रहे थे तभी जेरी वहां पर आ जाता है। वो इस सब के बारे में कार्ला से पूछता है कि घर में क्या चल रहा है, तो कार्ला उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि वो एंटिटी उसके साथ क्या करती है। ये सुनने के बाद जेरी आज रात को कार्ला के साथ ही रुकने का डिसाइड करता है। आगे जेरी कार्ला का मूड ठीक करने के लिए उसे एक ड्रेस गिफ्ट में देता है और पहनकर आने के लिए कहता है। इसके थोड़ी देर बाद जब जेरी कार्ला को देखने के लिए जाता है तब वो देखता है कि उस एंटिटी ने फिर से कार्ला पर अटैक कर दिया है और वो उसे सेड्यूस कर रहा है। जेरी कार्ला को बचाने की कोशिश करता है मगर वो एंटिटी जेरी को दूर फेंक देती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कार्ला को एडमिट किया गया था और वहीं पर डॉक्टर फिल भी मौजूद थे। वो जेरी को हौसला देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर जेरी इस इंसिडेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और वो कार्ला को छोड़कर चला जाता है। आगे डॉक्टर एलिजाबेथ, जेने और जोए कार्ला से मिलने के लिए आते हैं। वो लोग कार्ला के साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का कहते हैं जो उन्होंने आज से पहले कभी ट्राई भी नहीं किया था।
जिस पर कार्ला मान जाती है क्योंकि वो किसी भी तरह उस एंटिटी से छुटकारा पाना चाहती थी। आगे जेने उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि वो लोग किसी तरह उस एंटिटी के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन डाल देंगे, जिसके कारण वो एंटिटी फ्रीज हो जाएगा और फिर वो उसे आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर पाएंगे। इसके बाद आगे डॉक्टर एलिजाबेथ और जॉय कार्ला को उसके घर की सेम टू सेम कॉपी दिखाते हैं जिसे उन लोगों ने बनाया था उस एंटिटी को पकड़ने के लिए, जिसमें एक प्रोटेक्टेड एरिया भी था ताकि अगर वो एंटिटी कार्ला पर अटैक करती है तो कार्ला को उस प्रोटेक्टेड एरिया में जाना होगा और फिर डॉक्टर एलिजाबेथ के साथ ही उस एंटिटी के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे कर उसे फ्रीज कर देंगे। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए डॉक्टर फिल अपने सीनियर डॉक्टर के साथ वहां पर आते हैं। इसके बाद जब कार्ला आराम कर रही थी तभी वहां पर ठंडी हवा चलने लगती है, जिससे सब समझ आते हैं कि वो एंटिटी वहां पर आ गई है। इसलिए जेने कार्ला को प्रोटेक्टेड एरिया में जाने के लिए बोलता है, लेकिन कार्ला के प्रोटेक्टेड एरिया में जाने से पहले ही वो एंटिटी लिक्विड नाइट्रोजन सिस्टम को कंट्रोल कर उसे कार्ला पर ही स्प्रे करने लगती है। इसके बावजूद कार्ला किसी तरह से भागते हुए प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाती है। तभी सिस्टम फेलियर की वजह से लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं और वो लिक्विड कार्ला के ऊपर गिरने ही वाला था कि तभी सही वक्त पर डॉक्टर फिल आकर कार्ला को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। तभी सभी लोग जमे हुए एंटिटी को देखते हैं जो कि काफी बड़ी थी। सभी लोग उसे देखकर हैरान थे, लेकिन जल्दी वो एंटिटी बर्फ को तोड़कर वहां से भाग जाती है। अब इन सभी बातों के बाद जब कार्ला अपने घर पर आती है तब हम पहली बार उस एंटिटी की आवाज सुनते हैं जो कि कार्ला को वेलकम होम कहती है। जिसके बाद कार्ला अपने बच्चों को लेकर ना ये घर बल्कि सिटी छोड़कर वहां से निकल जाती है। और गाइस, इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।